बकरी पालन के एक नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस समय हूं मैं खेतों पर और आज जो बात करने वाला हूं वो है फीड कॉस्ट को कैसे कम किया जाए। इस पर काफ़ी चर्चा होती रहती है। किसान भाई अपने अपने व्यू देते रहते हैं किस तरह से हम फीड को मैनेजमेंट कर सकते हैं, फीड कॉस्ट में कटिंग कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर यही रहता है कि यदि हम हरे चारे के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो जाएँ तो ज़्यादा खर्चा बचाया जा सकता है। इस पर ही ज़्यादातर चर्चा होती है और इधर पूरा देख सकते हो चारों तरफ हरा ही हरा चारा है। तो आप लोग इस हरे चारे को देखकर समझ सकते हैं कि मेरी फीडिंग कॉस्ट है वो लगभग ना के बराबर आती है। लेकिन इस चीज़ को मैनेज करना, कैसे क्या खिलाना, ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे इधर पीछे आप साइड में देख रहे हैं, शायद समझ में आ रहा होगा, इधर लौकी लगी हुई है। आप लोगों को दिख रहा होगा लौकी लगी हुई है। इससे पहले इधर पे मिर्च, पिछले साल मिर्च लगी हुई थी। जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, वीडियो काफ़ी दिन से देख रहे हैं, उनको सारी जानकारी है कि इधर मिर्च लगी हुई थी। इस साल मैंने लौकी बोई है, लौकी बोई हुई है। मार्केट जो लगती है वो लगती है थर्सडे और मंडे को, तो इससे एक दिन पहले ही हम वेडनेसडे और संडे को ही लौकी की कटिंग कर लेते हैं और मार्केट में बेच देते हैं। तो इस समय लौकी बहुत ही सस्ती जा रही है। आपके उधर क्या रेट है कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन मेरे इधर 5 रुपये पर पीस ही बिकती है। यहाँ किलो में नहीं जाती है, पीस के हिसाब से लौकी जाती है और 5 रुपये पर पीस थोक के रेट जा रही है। तो ये इतना घना लौकी बोई है, पूरे में इतना छैल गई है। चूँकि बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश के मौसम की वजह से पूरा लौकी छैल गई है। तो लौकी तोड़ने में कितना भी हम इसकी तोड़ाई करते हैं, देखो मैं दिखा देता हूँ, इसकी कितनी भी हम तोड़ाई करें इसमें कहीं ना कहीं लौकियाँ रह जाती हैं। देखिए लौकी लगी हुई हैं, नए फल लगे हुए हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी लौकियाँ भी इसके अंदर लगी हुई हैं। तो हम लोग जब इसकी तोड़ाई करते हैं तो कुछ ना कुछ लौकी रह जाती हैं और जो रह जाती हैं वो टाइट हो जाती हैं। ये देखिए लौकी लगी हुई हैं। तो कल अभी इसकी हम लोगों ने हार्वेस्टिंग की थी, चूँकि आज मंडे है तो मंडे को बिक गई हैं। तो काफ़ी लौकी जो टाइट हो जाती हैं उनको हम फिर यूज में लेते हैं बकरियों को खिलाने में। चूँकि अब वो लौकी तो वेस्ट हो गई, बिकती नहीं है टाइट की वजह से, तो हम फिर बकरियों को ऐसी लौकी खिला देते हैं। तो कैसे क्या खिलाते हैं सारी चीज़ दिखाऊंगा। देखिए इस तरह से छुपी हुई लौकी जो लगी रहती हैं तो ये कभी कभी रह जाती हैं और पूरा लौकी बोई हुई है। इधर काफ़ी लौकी है, ये मान लीजिए कि लगभग 50-60 किलो लौकी हर बाज़ार को बच जाती है जो टाइट हो जाती है। तो इतनी लौकी मैं 3-4 दिन बकरियों को कटिंग करके खिलाता हूँ और खिलाता हूँ तो कुछ ना कुछ फीडिंग कॉस्ट बचती है, हरा चारा देने से बच जाता हूँ, दोपहर टाइम डालता हूँ बकरियों को। तो ये चीज़ बताने का हो गया। अब आप लोग कैसे कर सकते हो। देखो मैं तो किसान हूँ तो मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। इस तरह की मैं फसल भी बोता रहता हूँ कि सारी चीज़ निकलती रहे और बकरियों का भी कुछ चारा हो जाए और साथ में अपना कुछ इनकम भी हो जाए। इस तरह की फसलें बोता रहता हूँ, चलता रहता है काम। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, यदि आप किसान हैं, आपके पास खेत नहीं है और खेत ना होने की वजह से यदि लौकी और सब्जियां इस तरह से नहीं निकलती हैं तो देखना आपके आसपास कोई ना कोई किसान इस तरह की खेती करता होगा जिसके पास बकरियां नहीं होंगी। बकरी नहीं होंगी तो वो क्या करता है, इस तरह की लौकी और जैसे मूली हो गया, पत्ते और सलजम के पत्ते, ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ वेस्टेज उसके खेतों से निकलता रहता है। तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं, उससे ले सकते हैं और ये सारी चीज़ें फ्री में उपलब्ध हो जाती हैं, किसान भाई दे देते हैं। खेतों पर था तो एक लोग आवाज़ देने लगे थे, इसलिए मुझे वीडियो थोड़ा रोकना पड़ा था। तो जैसा मैं बता रहा था कि देखिए आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती तो ऐसे आसपास कोई ना कोई किसान होता है जो सब्ज़ी की खेती करता है। इस तरह से वेस्टेज कुछ ना कुछ निकलता रहता है। तो देखो बकरी पालन में शर्म आपको छोड़नी पड़ेगी। यदि फीड कॉस्ट कम करना है तो देखो शर्म छोड़नी पड़ेगी, आपको उससे संपर्क करना पड़ेगा, संपर्क करके उससे ये चीज़ें लेनी होंगी। आपको थोड़ी ना थोड़ी मेहनत करनी होगी, उधर फीड कॉस्ट की आप कम कर सकते हो, ये चीज़ें खिला सकते हो। अब रही शहरों की बात, तो सिटी में क्या होता है कि जहाँ जहाँ पे मार्केट लगती हैं या गांव देहात क्षेत्र कस्बा है जहाँ पे मार्केट लगती हैं वहाँ पे आप शाम टाइम जा सकते हो। काफ़ी चीज़ें वेस्टेज बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। मूली के पत्ते हो गए, सलजम के पत्ते हो गए और ऐसी सब्जियां होती हैं जैसे टमाटर हो गए, ये सारी चीज़ें लोग फेंक देते हैं। गोभी के पत्ते हो गए, इस तरह के पत्ते काफ़ी मात्रा में निकलते हैं और वेस्टेज खिला के आप लोग फीड कॉस्ट काफ़ी मैनेजमेंट कर सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो लौकी की कटिंग चल रही है और ये लौकी आज मंडे है
और ये संडे की नहीं है, कल की तुड़ाई की नहीं है, इससे पहले वाली जो बाज़ार थी उसकी तुड़ाई की है। काफ़ी 2 बोरियां लौकी बची थी, तो उसी को चल रहा है 3-4 दिन से कंटिन्यू खिला रहा हूँ। अभी कल वाली जो है वहीं खेतों पर रखी हैं, उनको लाऊंगा 1 बोरी जितनी भी टाइट हो गई हैं, क्योंकि वहाँ से हम लोग पूरी लौकी धो के लाते हैं घर, घर से फिर मार्केट जाती हैं। तो एक बार में 150, 200, 250, 300 इस तरह से हर बाज़ार को इतनी लौकी निकलती है। तो हमें 2-3 लोग लगाने पड़ते हैं तोड़ने के लिए, 2-3 लड़के जाते हैं, तुड़ाई करते हैं, और जो टाइट लौकी होती हैं वहीं छोड़ आते हैं। इसके बाद फिर मैं धीरे धीरे रोज़ पर डे वहाँ से लाता रहता हूँ और इस तरह से कटिंग कर कर के बकरियों को खिलाता रहता हूँ। जैसा आप देख रहे हो मैं कटिंग कर रहा हूँ, तो इस तरह से कटिंग, ये टाइट लौकी है, नहीं बिकती है, ये फिर किसी काम की नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा था यदि किसान भाई आपके संपर्क में हैं, कोई भी इस तरह की खेती करता है, तो उससे बहुत वेस्टेज निकलता है। और ये सारी चीज़ें किसान क्या करता है, वहीं खेतों पे फेंक देता है, क्योंकि ये किसी यूज की नहीं रहती हैं। तो मैंने देखा है इस तरह से, जैसे कभी मूली की खेती हुई, अगल बगल कोई किसान कर रहा है, तो काफ़ी मूली जो टाइट हो जाती है, नहीं बिकती है मार्केट में, तो क्या करता है उखाड़ उखाड़ के सारी मूलियाँ वहीं पे फेंक देता है। और काफ़ी पत्ते में, जैसे गोभी कर रहा है गोभी की, तो गोभी में बहुत सारा पत्ता निकलता है। तो इस तरह के साथ साथ वो निराई करता है, खेतों की निराई करवाता है, तो काफ़ी घास निकलती है। तो लोग इस तरह की घास क्या करते हैं, वहीं फेंक देते हैं, नहीं यूज करते हैं। तो यदि आप लोग इस तरह से शर्म छोड़ देते हैं और अपने फीड कॉस्ट को कम करने में इस तरह का चीज़ें उपयोग करते हैं, तो काफ़ी हद तक पैसा बचाया जा सकता है। फिर जैसे जैसे आपका काम बढ़ जाता है, आपके पास और चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, आपकी इनकम आने लगती है, तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब स्टार्टिंग पॉइंट में ज़्यादा देखने होते हैं, स्टार्टिंग समय में ज़्यादा खर्चा आता है, उस समय इनकम आती नहीं है। तो सफलता का ये एक अच्छा बेस्ट उदाहरण रहता है कि यदि आपने स्टार्टिंग समय बकरी पालन में फीड मैनेजमेंट, फीड कॉस्ट कम कर लिया और आपने खिला लिया, साल 2 साल 3 साल आपने काम को सफलतापूर्वक कर लिया, तो फिर आप सफल भी हो जाएंगे और पैसा भी ज़्यादा बचने लगेगा। तो सिटी वाले लोग भी इस तरह से कर सकते हैं, वेस्टेज ला सकते हैं, सब्जी से मार्केट से जा सकते हैं, क्योंकि सिटी में बकरियां बहुत कम रहती हैं, 1, 2, 3 इस तरह से रहती हैं। तो आप लोग यूज कर सकते हैं, कई भाई यूज करते भी हैं, मेरे पास मैसेज भी भेजते रहते हैं। जैसे अभी एक भाई ने भेजा था, वो मौसमी, अनार, इसका जो वेस्टेज निकलता है जूस का, वो खिला रहे थे। तो थोड़ा बहुत वो भी खिलाया जा सकता है, लेकिन बहुत अधिक नहीं देना है। जैसे एक साथ आपने ज़्यादा दे दिया, मौसमी जो सरद होती है उसको ज़्यादा दे दिया, तो जुकाम सर्दी इस तरह की समस्याएं, तो आपको समझना होगा कि किस तरह से कौन सा वेस्टेज जो है नुकसान करता है उसको बंद करना होगा, जो फ़ायदेमंद है उसको चलाना होगा, कितना देना है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो बकरियों को मैं खिला रहा हूँ, बड़े मज़े से खा रही हैं, और लगभग ये 15 किलो होगा जो मैं इनको डाला है, 15 किलो 20 किलो के लगभग होगा। तो ये सारी बकरियां खा लेंगी, चूँकि काटते काटते हाथ भी दर्द हो जाते हैं। लगता बहुत आसान है लेकिन करना पड़ता है, तो थोड़ा ये होता है, हाथ दर्द होते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं खिलाता रहता हूँ। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।